बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी झील में टोटो नाम का एक कछुआ रहता था। टोटो बहुत समझदार था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह बहुत लालची था। टोटो को हर चीज अपनी चाहिए होती थी। अगर किसी मछली को कोई बड़ा कीड़ा मिलता तो वह झट से उसे छीन लेता। अगर कोई बगुला झील के पास बैठकर मछलियां पकड़ता तो टोटो गुस्से में बोलता, ये झील मेरी है, सब कुछ मेरा होना चाहिए। धीरे धीरे उसकी यह आदत बढ़ती गई। अब वह चाहता था कि झील की हर चीज उसकी हो जाए। एक दिन टोटो झील के किनारे आराम कर रहा था। अचानक उसकी नजर पानी में चमकती हुई एक सीप पर पड़ी। इतनी चमकदार चीज, जरूर कुछ खास है, उसने सोचा और झट से उसे मुंह में उठा लिया। जैसे ही उसने सीप को छुआ, वह बोल पड़ी, मुझे खोलने वाले को मैं एक वरदान दूंगी। टोटो की आंखें चमक उठी। अगर मुझे एक वरदान मिलेगा तो मैं ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे यह पूरी झील मेरी हो जाए। उसने जल्दी से सीप को खोला। सीप के अंदर से एक नन्ही जलपरी निकली। वह बोली, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, जो भी चीज तुम छुओगे वह तुम्हारी हो जाएगी। टोटो खुशी से उछल पड़ा। वाह, अब यह झील पूरी तरह मेरी होगी। सबसे पहले टोटो ने झील की सबसे बड़ी मछली को छुआ। वह तुरंत उसकी बन गई। अब तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और के पास मत जाना। फिर उसने एक कमल का फूल छुआ। वह भी टोटो का हो गया। अब इस झील के सारे फूल मेरे होंगे। धीरे धीरे टोटो पानी, पत्थर, पेड़, यहाँ तक कि झील की मिट्टी को भी छूने लगा। अब सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। कोई भी मेरी झील में आ नहीं सकेगा। अब झील में और कोई मछली, बगुला या मेंढक नहीं रह सकता था। सब डर कर भाग गए। टोटो खुश था, लेकिन धीरे धीरे झील एकदम खाली हो गई। कोई मछली नहीं, कोई कूदने वाला मेंढक नहीं, कोई कमल पर बैठा बगुला नहीं। अरे, ये क्या हुआ? टोटो ने इधर उधर देखा। अब झील सूनी और उदास लग रही थी। सिर्फ टोटो अकेला था। अब मैं किससे बातें करूं? किसके साथ खेलूं? उसने पानी में झांका। अब वह खुद को भी अकेला महसूस करने लगा। टोटो समझ गया कि उसके लालच ने उसे अकेला कर दिया। वह भागकर उसी जादुई सीप के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अपने सभी दोस्तों को वापस चाहता हूँ। जलपरी फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, अब तुम्हें समझ आया कि अकेले सब कुछ अपना बनाने से ज्यादा जरूरी है। सबके साथ मिलकर रहना। उसने टोटो से कहा, अब तुम अपना वरदान वापस कर सकते हो और झील पहले जैसी हो जाएगी। टोटो ने झट से हाँ कर दी। जैसे ही जलपरी ने जादू किया, झील फिर से पहले जैसी सुंदर और जीवंत हो गई। मछलियाँ, मेंढक, बगुले सब लौट आए। अब टोटो को समझ आ गया था कि झील मेरी नहीं, हम सबकी है। सीख सच्ची खुशी बांटने में है, न कि सब कुछ खुद के लिए रखने में।